आज आपका ज्योग्राफी में न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है चैप्टर की साइज में छोटा है ही है, साथ में चैप्टर है ना बहुत नॉर्मल बातें करता है, बहुत जनरल बातें करता है। और जनरल इन द सेंस कोई टेक्निकल वर्ड्स आपके इसके ज़्यादा मिलेंगे नहीं, हाँ थोड़े न्यू वर्ड्स मिलेंगे पर टेक्निकल नहीं। न्यू में और टेक्निकल में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है चैप्टर का? अर्थ इज अ प्लेनेट। अर्थ एज अ प्लेनेट मतलब क्या है इस टाइटल का? टाइटल से स्टार्टिंग करते हैं ना चैप्टर की, तो थोड़ा मज़ा भी आएगा। थोड़ा आप सोचो, बोलो, मैं भी कुछ बोलूँगा, देखना कितनी चीज़ें हमारी सिमिलर होती हैं, कितनी चीज़ें नहीं। हम्म। और क्या देखना है? मैं सेप, अर्थ की ऑर्बिट, स्टेरॉइड, यूनिक प्लैनेट, ठीक है, एंटी बॉर्डर बैलेंस, लैंड बॉर्डर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको अच्छी भी लगेगी चीज़, ठीक है। बेसिकली चैप्टर में क्या कह रहा है? अर्थ एज अ प्लैनेट, अर्थ एज अ प्लैनेट। अर्थ को एक प्लेनेट समझना है, अर्थ को प्लेनेट की तरह प्लेनेट समझना है, मतलब प्लेनेट है नहीं क्या, ये समझना है क्या? अर्थ एज अ प्लेनेट, अर्थ एक प्लेनेट की तरह, अर्थ एक प्लेनेट की तरह, तो प्लेनेट है नहीं क्या ये? तो प्लेनेट नहीं है मतलब क्या? क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है प्लेनेट क्या होते हैं? प्लेनेट क्या होते हैं? प्लेनेट क्या होते हैं? हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे छोटे छोटे राउंड राउंड शेप में कुछ गोले से घूम रहे होते हैं, जिसको दुनिया वाले क्या कहते हैं? प्लेनेट्स। दुनिया वालों से मतलब क्या है? नॉर्मल इंसानों की बात ही नहीं कर रहे, नॉर्मल इंसानों की तो बात ही नहीं कर रहे, हम बात करें साइंटिस्ट की। हम बात कर रहे हैं साइंटिस्ट लोगों की। तो वो लोग इनको क्या बोलते हैं? इनको ही प्लेनेट बोलते हैं, इनको ही प्लेनेट बोलते हैं। और वो कहते हैं इन्हीं में से, इन्हीं गोलों में से एक प्लेनेट है, ठीक है, जो कुछ हरा भरा सा है, ये ब्लू ब्लू सा है, उसको वो नाम दे देते हैं कि वो प्लेनेट है। उस वो क्या नाम देते हैं? वो अर्थ है। उसको क्या बोल देते हैं? कि एक प्लेनेट है जो अर्थ है। तो कह रहा है इस अर्थ को पढ़ना है, इस अर्थ को पढ़ना है जो कि क्या एक प्लेनेट है। अर्थ के दो मीनिंग होते हैं, अर्थ मतलब जमीन भी होता है, अर्थ मतलब जमीन भी होता है। तो जमीन वाला अर्थ नहीं पढ़ना हमें, हमें अर्थ कौन सा वाला पढ़ना है? पूरा प्लेनेट वाला है, यानी इस अर्थ को पढ़ना है हमें, इस प्लेनेट को, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है, कह रहे हैं शेप ऑफ द अर्थ। पहला डिस्कशन चैप्टर का स्टार्ट होता है शेप। तो कैसी शेप होती है इसकी? सर हर कोई जानता है, सर्कल शेप में ना, क्यूबिक शेड में ना। तो कुछ लोग सर्कल बोलते हैं, कुछ लोग स्फेरिकल बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग सर्कल बोलते हैं, कुछ लोग स्फेरिकल बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है, हर कोई कुछ ना कुछ बात कहता रहता है। हाँ, पर जो मेजोरिटी ऑफ साइंटिस्ट हैं, जो मेजोरिटी पीपल है ना, वो कहती है कि स्फेरिकल है। वो क्या है? स्फेरिकल शेप में है, मेजोरिटी लोग। लेकिन हाँ, कुछ लोग फिर भी इन बातों का अपोज करते हैं। कोई कह स्फेरिकल वाले लोगों से बोलते हैं कि ये सर्कल है, सर्कुलर है। सर्कुलर वालों के अगेंस्ट में लोग बोलते हैं कि स्फेरिकल है। तो ये अभी तक विवाद चलता जा रहा है, ये मैटर अभी तक मतलब अपोजिशन चलता आ रहा है, ठीक है। फिर कहते हैं in the older days, the Earth was considered to be a flat disk with steep edges। तो कह रहा है पुराने टाइम पर अर्थ को ना एक फ्लैट डिस्क माना जाता था। तो पुराने टाइम पर लोगों ने देखी तो थी नहीं, तो उसको फ्लैट डिस्क समझते थे। फ्लैट डिस्क क्यों समझते थे? लोग खड़े हो पाते हैं ना इसके ऊपर, तो वो समझते फ्लैट होगा। अब गोल चीज़ के ऊपर इंसान कैसे खड़ा हो जाएगा? गिर जाएगा। तो लोगों को पता नहीं था कि गोल में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की कुछ चीज़ होती है, कुछ ऐसे पता नहीं था। ये कैसा कोई भी
फोर्स होती है जो हमें खड़ा रखती है ऐसे स्फेरिकल शेप वाली जगह पर भी, ठीक है। कुछ एक्सेस वगैरह होते हैं, कुछ पता नहीं था। तो नॉर्मल लोगों का कहना था कि जो अर्थ है ना वो काफ़ी फ्लैट है विद स्टीप एजेस, के जो किनारे हैं बहुत गहरे हैं। वो कैसे हैं, बहुत स्टीप है, ठीक है, बहुत नीचे नीचे तक जाते हैं। इट वॉज ऑल्सो थॉट दैट ऑल हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। वो कह रहा है, ये भी माना जाता है कि जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं वो सारी की सारी, सारी, एक दो नहीं, सारी की सारी हेवनली बॉडीज है ना, वो अर्थ के चारों ओर घूमती हैं, अर्थ के चारों ओर घूमती हैं। हेवनली बॉडीज मतलब क्या, भगवानों की बॉडी ना, यहाँ पे हेवनली बॉडी का मतलब आकाश में। हेवन मतलब होता है स्काई, तो आसमान में, स्काई में जितनी बॉडीज हैं, अब स्काई में जितनी बॉडीज से मतलब कि स्काई में जितनी प्लेनेट है अदर देन अर्थ, अदर देन अर्थ, वो सारे के सारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ऐसा पहले माना जाता था। फिर इंडिया के एक एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, उन्होंने कुछ डिस्कवरी की, उन्होंने कुछ सर्च किया, रिसर्च की उन्होंने, तो उन्होंने कहा however believed that earth was spherical in shape and rotated on its axis। आर्यभट्ट का कहना था कि अर्थ जो है ना वो स्फेरिकल शेप में है और उसका ना कुछ एक्सिस है, उसका एक ना एक्सिस है, एक बेस है, जिस बेस पर ये खड़ी रहती है और वहाँ से घूमती है, जिस बेस पर ये खड़ी रहती है वहाँ पर ये घूमती है, ठीक है। फिर पूछता है इन यूरोप, अब यूरोप में भी कोई साइंटिस्ट थे, ये तो इंडियन थे आर्यभट्ट, फिर यूरोपियन कोई साइंटिस्ट आए, तो वहाँ पे ग्रीक फिलोसफर थे पाइथागोरस। पाइथागोरस के बहुत सारे थ्योरम पढ़ोगे आप अभी ट्रिग्नोमेट्री में, 9th में ट्रिग्नोमेट्री है आपके, पता नहीं पढ़ोगे उसमें। तो कुछ पाइथागोरस थे, एक एरिस्टोटल नाम के कुछ साइंटिस्ट, तो कह रहे दे वर द फर्स्ट, दे वर द फर्स्ट टू स्टेट दैट अर्थ वाज एन स्फेरिकल इन शेप। यानी सर आर्यभट्ट ने भी बोला कि वो स्फेरिकल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सबसे पहले किसने कहा था ये वाली बात, सबसे पहले किसने बोला था कि इसकी शेप स्फेरिकल है। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पाइथागोरस ने और एरिस्टोटल ने इन लोगों ने बोला था कि अर्थ कैसे शेप में है, अर्थ स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। देयर वाज कंसिडरेबल अपोजिशन टू दिस आइडिया इन दोज डेज। वो कह रहे हैं उन दिनों में इन आइडियाज के ऊपर काफ़ी अपोजिशन थे। कंसिडरेबल मतलब सोचने लायक, कंसिडरेबल मतलब क्या, सोचने लायक, मतलब काफ़ी लोग इनके आइडियाज़ को, इनकी बातों को अपोज करते थे, मतलब इनकी बात को नहीं मानते थे, सिंपल सी बात है। दो वी नाउ हैव कन्विंसिंग एविडेंस फ्रॉम मैन से लैंडिंग ऑन द मून दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। अब वो कह रहा है, हाँ, अब आज के टाइम पे अगर हम बात की, आज के टाइम पे तो हमारे पास एविडेंस है, कन्विंसिंग मतलब समझाने लायक, कन्विंस मतलब क्या, तो समझाना, तो कन्विंसिंग मतलब क्या, समझाने लायक। आज के टाइम पे हमारे पास समझाने लायक एविडेंस है। तो एविडेंस कहाँ से मिला, इंसान ने ना मून पे खड़े होकर देखा है, इंसान ने मून पे खड़े होकर अर्थ को देखा है, प्रूफ है हमारे लिए, उसने अपनी आंखों से देखा है कि अर्थ कैसा है, स्फेरिकल शेप में है। द एवोल्यूशन ऑफ दिस आइडिया में बी कंसिडर्ड ब्रीफली। वो कह रहे हैं अभी जो आइडिया किस तरह से आया इसको हम ब्रीफली समझ सकते हैं। पहली बात कर सनराइज एंड सनसेट, इसी आइडियाज को ना थोड़ा सा और यूनिक तरीके में बता रहा है कि अर्थ स्फेरिकल शेप में, इस बात को और कैसे आप यूनिक तरह से समझ सकते हो। तो कह रहा है सनराइज एंड सनसेट, एक बात आ रही है, वो कह रहा था फैक्ट दैट द टाइम ऑफ सनराइज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ प्रूव दैट अर्थ इज नॉट अ फ्लैट डिस्क। इसका गिवन बन सकता है, पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है, एक ये हमें पता है कि सर अगर हमारे यहाँ पर अगर सनराइज हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरी जगह पर भी सनराइज हो रहा हो सकता है वहाँ पर सनसेट हो सकता है वहाँ पर सनसेट हो रहा हो। सर यहाँ पर धूप है, हो सकता है वहाँ पर रात हो रही है, यहाँ पर दिन है, वहाँ पर रात हो रही है, वहाँ पर रात है तो यहाँ पर दिन हो रही है। ऐसी चीज़ तो हमें पता है ना, ये चीज़ तो हमें पता है, तो इसका रीज़न भी आपको पता होगा। अभी रीज़न पर जाते नहीं है, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी को, हम धीरे धीरे चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता है ये चीज़ अच्छी बात है, यहाँ पे हम फ्लो में चलते हैं चैप्टर के साथ। तो वो कह रहा है आपको इतना सा पता है ना कि हर जगह पर टेम्परेचर, हर जगह पर मौसम, हर जगह पर सन की जो पोजिशन है वो सेम नहीं है, सब सेम नहीं है। अगर हमारा सरफेस ऐसा होता फ्लैट, ऊपर सन होता तो सर शेडो हर जगह पे बराबर ही पड़ती, क्या दिक्कत थी, ये सनरेज पड़ रही है, ठीक है, बराबर ही पड़ती, ठीक है। लेकिन अगर आपका सन कैसा है, सर्कल शेप में है, आपका सन कैसा सर्कल से, वो आपका अर्थ कैसा है स्फेरिकल शेप में, तो आपकी शेडो केवल कहाँ पड़ेगी, उसके सामने वाले पार्ट पर ही पड़ पाएगी केवल, ऐसा तो नहीं कि सन ऐसे जाके ऐसे जाएगी, नहीं ना। तो इन जगहों पर तो थोड़ी शाम रहेगी, ठीक है, इस जगह पर तो कुछ भी नहीं आ रहा, इस जगह पर तो रात रहेगी, ठीक है। तो यानी कि सन की पोजीशन की वजह से, सन की पोजीशन की वजह से हमें तो पता चल गया कि हमारी अर्थ क्या है, फ्लैटेड डिस्क तो नहीं है, फ्लैटेड डिस्क तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर अर्थ फ्लैट होती तो हर जगह पर सनराइज और सनसेट सेम टाइम पर होता,
ठीक है, कोई समझाने वाली बात है नहीं। देखो वो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। द राइजिंग सन इज सीन फर्स्ट एट प्लेस इन द ईस्ट एंड देन इन द वेस्ट। अब वो कह रहा है जो सन है ना हमारा, राइजिंग सन हमें सबसे पहले कहाँ पे दिखाई देता है, ईस्ट में, और सबसे लास्ट में कहाँ दिखाई देता है, इन सॉरी ईस्ट से फिर कहाँ जाता है, वेस्ट में। तो एक तो अलग चीज़, इसको बाद में देखेंगे क्या है। लेकिन ये कह रहा है इफ द अर्थ वर फ्लैट, अगर अर्थ फ्लैट में होता तो सन हमेशा कहाँ पे दिखाई देता, हर जगह पे, हर समय कहाँ पे दिखाई देता, हर जगह पे, हर टाइम पर। साइटिंग अ शिप, साइटिंग अ शिप, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या, हो रही है। साइटिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, शिप का मतलब तो पता ही है। नहीं पता, अगर पता है तो अच्छा होता है, नहीं पता ना तो मैंने हमेशा बोलता हूँ वर्ड्स को ना जितना हो सके उतना थोड़ा करो। आईएनजी हटा दो, आईएनजी हटा दो। अब क्या बन रहा, साइट, साइट मतलब क्या होता है, नज़ारा, दृश्य, व्यू, दिखाई पड़ना कोई चीज़, ठीक है, एक दृश्य, एक सीन, एक व्यू। तो कह रहा है सिप का दिखाई पड़ना, सिप का दिखाई पड़ना, ये कौन सा हेडिंग है, देखते हैं इससे क्या मालूम पड़ता है। एज वन ऑब्जर्व अ शिप कमिंग टुवर्ड्स अ पोर्ट, द स्मोक इज फर्स्ट नोटेड, द स्मोक इज फर्स्ट नोटेड, लेटर द फनल, बाद में उसका फनल दिखाई देता है, ठीक है। और बाद में उसका मस्ट दिखाई देता है, मस्ट मतलब उसका टॉप पार्ट, उसका मतलब पूरा, वो मस्त मतलब मैं आपको कहता हूँ पूरी बॉडी उसकी शिप की है ना, बाद में वो दिखाई देती है। यानी पहले क्या दिखाई देता है, स्मोक, बाद में, पहले स्मोक, बाद में फनल, बाद में मस्ट, ठीक है, आर्सिंग, एंड फाइनल द हल ऑफ द शिप कम्स। हल मतलब तो पूरा नीचे वाला एरिया पूरा का पूरा दिखाई देता है, ठीक है। तो 4 बार में वो हमें शिप दिखाई देता है। इसी सेट्स की बात करें कि शिप हमें कैसे दिखाता है, 4 बार। जब भी शिप पोर्ट पर आता है ना, अब ये चीज़ आपने ऑब्जर्व नहीं की होगी, ये नॉर्मल लोगों की लाइफ में नहीं ऑब्जर्व हो सकता, जो लोग पोर्ट्स के आसपास रहते हैं तो वही ऑब्जर्व कर सकते हैं। सन वाला हमें ऑब्जर्व कर सकते थे। अब इसको समझना पड़ेगा, आपको पिक्चर से इल्यूजनरी सिचुएशन बनानी पड़ेगी, इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, इल्यूजन, तब जाके इसको समझ पाएंगे, क्योंकि हमने रियल में तो देखा ही नहीं है। उनका कहने का मतलब क्या है, उनका कहने का मतलब है अगर फ्लैट अर्थ होती, अगर फ्लैट अर्थ होती, सॉरी अर्थ फ्लैट होती, फ्लैट अर्थ नहीं, अर्थ अगर फ्लैट होती तो अगर सिर्फ आता, तो आप यहाँ पे अगर खड़े हुए हो, ये आँख को नहीं हुई है, अगर आप यहाँ पे खड़े होकर दिखाई दे देखते हो तो आपको सेम व्यू आएगा इसका, क्योंकि फ्लैट है एकदम से, फ्लैट व्यू आएगा, ठीक है। लेकिन अगर, ठीक है, लेकिन ऐसा व्यू नहीं आता रियल में, ऐसा व्यू नहीं आता रियल में। व्यू कैसा आता है, रियल में व्यू ऐसा आता है अगर आप यहाँ खड़े हुए हो तो जो सिर्फ पास में आ गया उसका धुआं दिखाई देता है, ठीक है, मतलब जो सिर्फ ऐसे होता है उसका धुआं दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद उसका क्या दिखाई देता है, ऊपर का एरिया, फिर उसके बाद वो पूरा सिर्फ दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है ना व्यू में। तो ये अलग अलग तरह के व्यू तो अभी तो मिलेंगे, सरफेस आपका अनफ्लैट होगा। अगर सरफेस आपका फ्लैट है तो आपको सेम व्यू मिलेगा, लेकिन अगर आपका सरफेस फ्लैट नहीं है तो आपको व्यू डिफरेंट मिलेंगे, तो व्यू डिफरेंट मिल रहे थे। तो कह रहा है दिस शोज दैट सी लेवल है कब्ड सरफेस, इससे पता चलता है कि जो हमारे सी का जो लेवल है ना वो कोई और ही शेप है, वो कोई और ही शेप में है, कर्व शेप उन्होंने बोला है। और कह रहा है अगर वो फ्लैट होता है, इफ अर्थ वाला फ्लैट डिस्क, अगर अर्थ फ्लैट होता तो पूरी की पूरी शेप हमें दिखाई दे जाती है एक ही बार में, एक ही बार में हमें दिखाई दे जाती है, दूर दूर से भी दिखाई दे जाती है। पर ऐसा नहीं है, तो इससे पता चलता है कि हमारी अर्थ कैसे है, फ्लैट डिस्क नहीं है, फ्लैट शेप में नहीं है, दो रीजन लगे आपको फ्लैट ना होने के। फिर कह रहा था ल्यूनर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स पता है क्या होता है, चंद्र ग्रहण को बोलते हैं, चंद्र ग्रहण को, ठीक है। When a lunar eclipse occurs, the shadow of the earth falls on the shadow of the earth falls on the moon, and the shadow is always circular. If the earth was flat and shadow would not be spherical, only a spherical body can cast a spherical shadow. बहुत, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है, तो कोई मतलब पढ़ के देखोगे, ये रियल में फील आपने शायद नहीं किया होगा, इस रियल में फील नहीं कर पाओगे। वो कह रहा है और फील कर सकते हो, ऐसे नहीं फील नहीं कर सकते हो। आपको पता है लूनर एक्लिप्स जो पड़ता है, क्या पूरे पूरे अर्थ में पड़ता है, क्या पूरे वर्ल्ड में पड़ता है क्या, ऐसा किसी कंट्री में, किसी किसी कुछ कुछ कंट्रीज में पड़ता है, एक स्पेसिफिक एरिया है, क्योंकि सन तो, क्योंकि मून क्या होता है, मून तो दूसरी साइड होता है। पर अगर ये बात है, दूसरे वो क्या कह रहा है, तो समझो जरा बात को।
जब लूनर एक्लिप्स होता है चंद्र ग्रहण पड़ता है तो जो शेडो होती है ना अर्थ की, जो शेडो होती है अर्थ की, वो किस पर जाती है? मून पर, क्योंकि मून बीच में आया था सन और मून के। तो अर्थ की शेडो कहाँ पड़ती है? अर्थ की शेडो कहाँ पड़ती है? अर्थ की शेडो गिरती है मून के ऊपर। अर्थ की शेडो कहाँ पड़ती है? मून के ऊपर। और जो शेडो होती है ना, ये हमेशा सर्कुलर शेप में होती है। शेडो कैसे होती है? सर्कुलर शेप में। हाँ सर, ऑब्वियसली होता है, क्योंकि हमारा अर्थ क्या है? स्फेरिकल शेप में, तो वो शेडो भी स्फेरिकल ही देगा, सर्कुलर शेप देगा। ठीक है, लेकिन लोगों का कहना तो ये था पहले कि वो फ्लैट है, तो वो कह रहा है इफ द अर्थ वर फ्लैट। अगर अर्थ फ्लैट होती तो फ्लैट चीज कैसे शेडो देती? फ्लैट चीज से फ्लैट तो शेडो निकलेगी। आप देख लो कोई भी से, आप अपने हाथ में बॉल ले लो, बॉल की शेडो देखना। तो बॉल अगर राउंड शेप में होगी तो राउंड शेप में शेडो आपकी बनेगी। एक पेंसिल बॉक्स लेना, अगर वो रेक्टेंगल बॉक्स हो तो उसकी रेक्टेंगल निकलेगी। तो अगर अर्थ फ्लैट होता तो क्या शेडो स्फेरिकल होती? नहीं होती। तो ये भी प्रूफ है कि हमारा अर्थ इस वो फ्लैट नहीं है। ओनली स्फेरिकल बॉडी कैन कास्ट ए स्फेरिकल शेडो। केवल स्फेरिकल जो, जिस चीज की बॉडी स्फेरिकल होगी, जिस चीज की शेप स्फेरिकल होगी, वही तो स्फेरिकल शेडो डाल पाएगा। बिल्कुल, कास्ट मतलब होता है डालना, कास्ट मतलब होता है डालना। ऑल हेवनली बॉडीज लाइक द सन एंड मून एंड द अदर प्लैनेट्स अपीयर स्फेरिकल इन ऑल पोजीशन। वो कह रहे हैं कि हमारे अर्थ नहीं, सारी की सारी हेवनली बॉडीज है ना, सन मून अदर प्लैनेट, सारे के सारे कैसे होते हैं? स्फेरिकली होते हैं इन ऑल पोजीशन। Therefore the earth and other heavenly bodies must be spherical in shape। तो वो कह रहे हैं अगर बाकी के सारे स्फेरिकल हैं तो अर्थ भी स्फेरिकल होना चाहिए। ये कोई लॉजिक नहीं है। कुछ यूनिक हो सकते हैं ना, तो ये कोई यूनिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। अब बस उन्होंने ऐसे इमोशंस में कह दिया। 3 रीजन मिल गए आपको अर्थ को फ्लैट ना कहने के। पहला, सनराइज सनसेट वाला, ठीक है। दूसरा आपका ये सिप वाला। तीसरा आपका ये लूनर एक्लिप्स वाला। फोर्थ आपका आ रहा है पोजिशन ऑफ पोल स्टार। पोल स्टार पता है क्या होता है? बताओ। शूटिंग स्टार। आपने बोला पोल स्टार मतलब शूटिंग स्टार। आप बताओ क्या दोनों एक ही हैं, अलग अलग हैं? शूटिंग स्टार एक ही है। हिंदी में इसको बोलते हैं ध्रुव तारा। तो वो कह रहा पोजीशन ऑफ अ पोल स्टार को देखो, पोजीशन ऑफ अ पोल स्टार को देखो। आप पोल स्टार की पोजीशन देखें तो ये तो आई थिंक आपने भी एक दो बार तारे टूटते हुए देखे होंगे ना। फिर टूटते हुए तारे को फॉलिंग स्टार को भी ये पोल स्टार बोलते हैं। फॉलिंग स्टार को बोला था फॉलिंग, क्योंकि ऊपर से गिरता है। तो अगर आपने कभी देखा तो उसकी पोजीशन को याद करो, कैसा गिरता हुआ दिखाई देता है वो आपको? सीधा या तिरछा? थोड़ा वर्टिकली दिखाई देता है ना, थोड़ा तिरछा हुआ दिखाई देता है, थोड़ा तिरछा। तो कहता पोल स्टार एपियर्स वर्टिकली ओवरहेड एट द नॉर्थ पोल। वो कहेगा नॉर्थ पोल की तरफ अगर अपना सर हो आपका, तो वो आपके सर से एकदम वर्टिकली जा रहा होता है, आपके सर से एकदम वर्टिकली जा रहा होता है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं लेकिन अगर अर्थ आपकी फ्लैट होती है, अगर अर्थ आपकी क्या होती है? फ्लैट होती है, तो पोल स्टार है ना, वो हर टाइम आपको सर पे एक ही डायरेक्शन में दिखाई देता है, वो हर टाइम आपके सर पर एक ही डायरेक्शन में दिखाई देता। तो वो कह रहे दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट द केस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल स्टार, कहाँ गए? द एंगल ऑफ द The angle of elevation of the pole star is about 40 degree at London and 0 degree at Singapore। ये बेसिकली कुछ साइंटिस्टों ने ये एंगल मेजर किया है कि जब भी पोल स्टार जब भी गिरता है ना, तो अगर लंदन से अगर हम उसका डिग्री मेजर करें तो 40 डिग्री होता है, सिंगापुर से मेजर करें तो 0 डिग्री होता है। ठीक है, दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इफ द अर्थ इज स्फेरिकल शेप। वो कह रहे हैं तो हर जगह पर अलग अलग क्यों है? अलग अलग जगह पर अलग अलग एंगल क्यों आ रहे हैं? अलग अलग एंगल तभी आ रहे हैं क्योंकि आपका शेप क्या है? सर्कुलर। अगर आपका शेप स्फेरिकल नहीं होता तो आपके एंगल भी सेम ही आते। अभी थोड़ा मैथ से रिलेटेड है तो ये मैं आपको समझाऊंगा नहीं, ऐसा तो है ना, थोड़ा मैथमेटिकल से रिलेटेड है। स्फेरिकल हॉराइजन, हॉराइजन पता है क्या होता है? हॉराइजन के ना दो मीनिंग होते हैं, दोनों रख लो। एक का मतलब टाइम पीरियड, एक का मतलब टाइम पीरियड। हॉराइजन का एक मीनिंग क्या होता है? टाइम पीरियड, लेंथ ऑफ पीरियड है ना, कह सकते हो। दूसरा मीनिंग क्या होता है जो कि यहाँ पर इसका मतलब है? यहाँ पर इसका मतलब क्या है?
अ प्लेस वेयर सनसेट, अ प्लेस वेयर सनसेट। हॉरिजन मतलब ऐसी जगह जहाँ पर सन सेट होता है, जहाँ पर सन सेट होता है। आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके देखना, कहीं मिल जाए तो सन सेट होती हुई ना वीडियो देखना जहाँ पे सन सेट हो रहा हो। तो आपको देखा जब सन ऊपर से धीरे 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 नीचे आता जाता है ना, जगह एकदम से बड़ी बड़ी लगने लगती है, जगह एकदम से क्या होने लगती है, एकदम वाइड होने लगती है। ये आप यूट्यूब पे करके देखना, मजा आएगा आपको, देखने में भी समझ में भी आएगा। ठीक है, तो जब करके देखोगे ना तो आपको लगेगा, वो कह रहे द लिमिट ऑफ द होराइजन इज एट अ प्लेस। तो हॉरम द लिमिट ऑफ द होराइजन इज द लिमिट ऑफ होराइजन एट अ प्लेस इज सर्कुलर। वो कह रहे हैं एक जगह पर इस जगह है ना, हॉराइजन जो जगह है वो एक जगह पर आकर सर्कुलर होती है, वो एक जगह पर क्या होती है, सर्कुलर होती है, उसमें लिमिट लगेगी। यानी ये हॉराइजन एक सर्कुलर शेप में होता है, बेसिकली जगह जो होती है सर्कुलर शेप में होती है। बट फिर क्या लिखा हुआ है, द हॉराइजन वाइडन्स एज द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इंक्रीजेस। जैसे ऑब्जर्वर की हाइट बढ़ती है हॉराइजन बड़ा होता जाता है। सर हाइट बढ़ने के दो तरीके हैं, दो चीज़ें हैं, ए और बी दोनों भी सेम लेवल पे हैं। अब हाइट बढ़ने के दो तरीके हैं, या तो इसको ऊपर कर दो या फिर इसको नीचे कर दो। ठीक है, तो जो मैं आपसे वीडियो बोलने कह रहा हूँ वो वीडियो बोला उसको नीचे कर दो, तो आपकी हाइट ऊपर मानी जाएगी ना। सब मतलब ये सन है, अगर सन नीचे आएगा तो आप ऊपर, आपकी हाइट ऊपर ऊपर दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी। आप ऑब्जर्व करो, आपको थोड़ा हाइट ऊपर जैसा फील होगा नहीं होगा। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ, एक बार सन को ऊपर से नीचे लाते लाते देखना, लाते लाते देखना, आप देखोगे तो आपको जो सीन है ना, हॉरिजॉन वाला जो जगह है वो ना वाइड आपको दिखाई दे जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। इससे ये पता चलता है कि ये स्फेरिकल शेप में है। अगर फ्लैट जगह होती तो फ्लैट जगह तो इंक्रीज हो ही नहीं पाती। स्फेरिकल शेप पे है तो हमें पूरा भी एकदम से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हॉराइजन होता है तो हमें पूरा दिखाई दे जाता है। कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, बस आप ये वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि लाइन कहना की सारी है। आप एक और देखना हॉराइजन वाली जगह पर सनसेट होते हुए। द बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट, कितने इन्होंने प्रूफ दिए इसके, 7 8 9 10, ओह 10 10 और वो दिया उन्होंने प्रूफ इस चीज़ की। हमसे बोलते कि ब्रीफली समझाएंगे, ब्रीफली क्या उन्होंने तुमने डिटेल कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने। बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, पढ़ा जरा एक बार। Then an experiment was conducted many years ago, एक एक्सपेरिमेंट था जो काफ़ी टाइम पहले किया गया था अलोंग द बेडफोर्ड लेवल कैनल एरिया इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक कनल है, वहाँ पर ही किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन में एक कनल है, वहाँ पर ही किया गया था, बेडफोर्ड लेवल कनल एरिया। ठीक है, बेडफोर्ड लेवल कनल एरिया नाम की जगह है, वहाँ पर ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसके अंदर क्या किया गया था, द वाटर लेवल ऑफ द कनल प्रोवाइडेड द बेस ऑफ मेजरमेंट। यानी मेजरमेंट के लिए उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा क्या भर दिया, वाटर लेवल था, उस वाटर लेवल को उन्होंने क्या मान लिया, एक अपना मेजरमेंट का बेस मान लिया। सब भर तो सकते नहीं है, ऑलरेडी उस कनल में इतना ही वाटर था, उस वाटर लेवल को उन्होंने क्या मान लिया, अपना मेजरमेंट का एक बेस बना लिया। 3 poles were fixed at intervals of about 5 kilometers such that poles would rise to the same height above the level of water in the canal। ये क्या लिखा हुआ है, 3 poles were fixed at intervals of about 5 kilometers। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब समझो, वो कह रहा है कि 3 पोल्स है ना वो फिक्स किए गए थे, 3 पोल्स फिक्स किए थे। कैसे कैसे, एट ए इंटरवल ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर, यानी हर एक पोल के उन्होंने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस छोड़ा, फिर एक लगाया, फिर उसके 5 किलोमीटर का डिस्टेंस छोड़ा, फिर एक लगाया। ठीक है, सच दैट इस तरीके से लगाए, द पोल्स वुड राइज टू द सेम हाइट अबव द लेवल ऑफ वाटर इन द कैनाल। ठीक है, हाँ तो यानी वही वाली बात, ये 5-5 किलोमीटर दूरी लगाया था, वही कहने का चार कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। पिक्चर देखें जरा। ठीक है, लगाए 5-5 डिस्टेंस के मीटर से ही। ठीक है, लेकिन उनकी हाइट तो अलग अलग दिखाई दे रही है। अगर हमारा अर्थ फ्लैट होता तो हमें सेम दिखाई देता, लेकिन अर्थ क्योंकि हमारे स्फेरिकल है तो हमें है वो सेम हाइट के। ठीक है, सेम डिस्टेंस पर लगे हैं पर वो हमें दूर से अलग अलग दिखाई देंगे। तो वो चीज़ ये भी बताना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं when a telescope was placed in such a way that the top of the pole A was in line with that of C, it was found that the line of sight was intersecting the middle pole B। वो कह रहा है जब हमने टेलीस्कोप लगाकर ए और सी को देखा तो हमने देखा ए और सी तो सेम लेवल पे हैं, लेकिन इन बीच का जो डिस्टेंस है ना, वहाँ पे एक लाइन और आ रही है बीच में जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है, बी। ठीक है, दिस वुड नॉट हैपन इफ द अर्थ वर फ्लैट। अगर अर्थ फ्लैट होता तो सर ऐसे इंटरसेक्ट थोड़ी करता, तो पूरा मिल जाता ऊपर तक, तो ऐसे पूरा ऊपर तक मिल जाता।
भाई तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट कर रही है। द मिडिल बी अपियर हायर ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। तो ये जो मिडिल में जो बी है ये बड़ा क्यों दिखाई दिया, बड़े से दिखाई दिया क्योंकि बीच वाला एरिया कर्व से, क्योंकि बीच वाला एरिया थोड़ा अपर था। उन्होंने इसको ऐसे लिखने के बजाय इसलिए बोल दिया क्योंकि कर्व शेप में था। किस शेप में था? कर्व शेप में। ठीक है, उन्होंने इसलिए ये रीजन दे दिया। 6 रीजन तो काफी बोरिंग लगने लगा मेरे को, तो इतने सारे रीजन दे दिए प्रूफ करने के लिए। जस्ट ये प्रूफ करने के लिए अर्थ स्फेरिकल शेप में है, फ्लैट नहीं है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, थोड़ा फिजिकल फोर्स आया। Effect of gravity. The weight of a substance is related to the gravity, force of gravity on that substance. It is found that an object weighs nearly the same at all places on the earth. This means that force of gravity is nearly equal at all places of the surface of the earth. This can be possible only if the earth is fair. अब इसके लिए ना इस वाले पॉइंट को पढ़ा देता हूँ, पर यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में दिया नहीं है और मैं अपने स्कोप से बाहर भी नहीं जाऊँगा कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में पूरा एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे। ठीक है, बस थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा। यहाँ पर बेसिकली इन्होंने एक प्रॉपर्टी यूज की है ग्रेविटेशनल फोर्स की, और वो ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना फ्लैट जगह पे कभी इक्वल हो नहीं सकता। इसकी प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स की, एक प्रॉपर्टी कि वो एक जगह पर इक्वल नहीं हो सकता। क्यों का आंसर आपके फिजिक्स में मिलेगा, फिजिक्स में चैप्टर होगा तो आगे हमारे स्कोप में है नहीं, तो ये आपको भी समझ लेना, याद कर लेना इस पॉइंट को कि जो हमारा ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना वो फ्लैट सरफेस पे कभी भी इक्वल हो नहीं सकता। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर आपको इक्वल करना है तो उसके लिए एक स्फेरिकल शेप होनी चाहिए। स्फेरिकल शेप में ही ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा काम करता है, इक्वल काम करता है। ठीक है, तो कह रहा है द वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दैट सब्सटेंस। वो कह रहा है किसी भी सब्सटेंस का वेट, किसी भी सब्सटेंस का वेट रिलेट करता है उस सब्सटेंस में पड़ने वाले फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर, ग्रेविटी से। वो लेट करता है किस चीज़ से लेट करता है कि उस चीज़ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी पड़ रही है, उस चीज़ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी पड़ रही है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का क्या इफेक्ट है, उस चीज़ से लेट करता है। मतलब क्या है इस लाइन का कि अगर किसी चीज़ पर सपोज करो कोई दो चीज़ें 5 kg की, लेकिन एक पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है, एक पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है। ठीक है, तो बेशक दोनों को 5 kg, लेकिन उनकी हम न्यूटन में वैल्यू निकालेंगे ना तो एक की ज़्यादा आएगी, एक की कम आएगी। जिसके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी उस पर न्यूटन की वैल्यू ज़्यादा आएगी। न्यूटन क्या होता है, एक तरह का मेजरमेंट का यूनिट होती है, और जिस पर कम फोर्स पड़ा होगा उस पर 7 से थोड़ा कम आएगा, और उसका एक फिगर दूसरी वाली से एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन से कम आएगा। तो ऐसा क्यों, ऐसा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही है। ठीक है, तो वो कह रहे जो वेट होता है ना, वेट वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से रिलेट करता है। ठीक है, ये हमारे काम का भी है नहीं वैसे। और कह रहे इट इज फाउंडेड, ऐसा पाया गया है, ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है दैट एन ऑब्जेक्ट वेज नियरली द सेम एट ऑल प्लेसेस ऑफ द अर्थ। ऐसा लोगों ने रिसर्च किया है कि अर्थ में, अर्थ की बात हो रही है केवल अभी ना, अर्थ के बाहर की नहीं, अर्थ में आप कहीं भी किसी चीज़ का वेट कर लो उनका वेट ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो ऑलमोस्ट सेम रहता है इसका मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उन चीज़ों में पड़ने वाला वो भी हर जगह पर सेम रहता होगा। हाँ, तो देखो दिस मीन्स दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नियरली इक्वल एट ऑल प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द। बिल्कुल। अब कह रहा है ये प्रॉपर्टी ले लें कि ऐसा केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब अर्थ आपका स्फीयर शेप में हो, जब आपका स्फीयर वो आपका अर्थ स्फेरिकल शेप में हो। ठीक है, सरकमनेविगेशन, सरकमनेविगेशन ये तो खत्म करा ही दूं मैं, इसको नहीं रोक रहा मैं। सरकमनेविगेशन, सरकमनेविगेशन मतलब क्या, नेविगेशन मतलब पता है ना, मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना। क्या कह रहा है, एज द अर्थ इज स्फेरिकल शेप इट इज पॉसिबल टू सर्कमनेविगेट द अर्थ। सर्कुलर शेप में आप उसको नेविगेट करोगे, वो कह रहा है। आगे और देखते फिर मैं आपको बताता हूँ। मैगलन स्क्रू, क्रू मतलब होता है शिप, क्रू मतलब क्या होता है शिप, है ना, जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल जाते हैं। मैगलन स्क्रू was the first to go round the earth in a ship and complete the voyage without encountering a sharp edge. Now aircraft make many trips around the world on scheduled flights. Voyage मतलब लिख दो a small journey on boat, a small journey on ship लिख लो बेशक बोट की जगह। ठीक है, वो कह रहा है कि एक क्या नाम था इनका, मार्गरेन, ये कह रहा है मैगलन से
तो मैगलन अपने ना कुछ लोगों के साथ एक शिप में पूरे अर्थ की ये ना टूर करने निकले। अब पूरे अर्थ का टूर लगा क्या है, इनको कहीं भी एज भी मिला ही नहीं, एज मतलब कोई कॉर्नर मिला ही नहीं। सब कॉर्नर क्यों नहीं मिला? अरे कॉर्नर तो तब मिलता है ना जब ये फ्लैट होती, ये सर्कल है, ये स्फेरिकल शेप में है। क्या स्फेयर का कोई एंड होता है क्या? क्या कोई स्फेयर का कोई एंड होता है? घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। तो वो ये कह रहे, इनको कोई एंड मिला ही नहीं, इनको कोई एंड मिला ही नहीं, इनको कोई एंड मिला ही नहीं। और आज के टाइम पे काफ़ी सारी फ्लाइट्स हैं जो शेड्यूल्ड टाइम पे घूमती रहती हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि हमारा अर्थ है ना, वो कोई फ्लैट वगैरह नहीं, वो कैसा है, स्फेयर है, स्फेयर है। एरियल फोटोग्राफ मतलब क्या, हवा हवा में हवा फोटोग्राफी ले करना। क्या कह रहा है, द मोस्ट क्लिंचिंग एविडेंस ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ इज obtained from the photographs taken from space. Pictures taken by satellites showing the spherical sphere of the earth. The astronauts have taken pictures of the earth from the moon showing its spherical shape. तो वो कह रहा है सबसे बड़ी बात, हमने तो ऊपर से फोटो लिया है, वही अभी ऊपर लैंडिंग ऑन द मून लिखा हुआ था, पढ़ पड़ा था, वही एक्सप्लेन करके दिखता कि भाई हमने तो बस पिक्चर लिया है, पिक्चर से भरोसा है। कुछ साइंटिस्ट मून पर गए, उन्होंने मून पर खड़े होकर फोटो क्लिक किए। कुछ लोगों ने सैटेलाइट लॉन्च की, तो सैटेलाइट से वो पिक्चर देख रहे हैं। तो वो जो पिक्चर वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ से जो खींची आ रही है, तो सिंपल सा प्रूफ होता है कि ये स्फेरिकल शेप में है। उससे सिंपल सा प्रूफ होता है कि स्फेरिकल शेप में है। ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। सैटेलाइट्स एंड मेनी स्पेस प्रोब्स आर पुट इन ऑर्बिट। प्रोब्स मतलब क्या, छोटे छोटे सैटेलाइट्स होती हैं, तो उनको कहना हमारे ऑर्बिट में डाला जाता है। ऑर्बिट मतलब क्या, ऑर्बिट मतलब कैसे, मतलब रास्ता, स्पेस में एक रास्ता होता है, उससे बोलते हैं ऑर्बिट, है ना। तो कहते हैं एक ऑर्बिट में ये सैटेलाइट्स और प्रोब्स वगैरह रखे जाते हैं। ऑन द अजम्पशन दैट द अर्थ इज स्फेरिकल, इस अजम्पशन पे, ताकि वो क्या हो, वो कैसे हैं, अर्थ किस शेप में, स्फेरिकल शेप में है, स्फेरिकल शेप में है। सर उससे क्या होता है, पढ़ नहीं रहा कि क्या लिखा हुआ है। द कैलकुलेशंस हैव प्रूव्ड करेक्ट एंड स्पेस प्रोब्स ऑफ द अदर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम हैव प्रोवाइडेड वैल्यूएबल डेटा। यहाँ कुछ लिखा है नहीं उन्होंने। अब देखो यहाँ पे कुछ उन्होंने एविडेंस वगैरह नहीं दिया, बस उन्होंने ऐसे कही सुनी बातें लिख डाली हैं। कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है हमारे पास, ऐसे बातें लिख दी है। बुक में तो मानना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि ना हम काफ़ी सारी सारी सैटेलाइट्स को प्रोब्स को ना स्पेस में छोड़ देते हैं, इस अजम्पशन पे कि हमारा अर्थ कैसा स्फेरिकल शेप में है, क्योंकि स्टार्टिंग मेजॉरिटी ऑफ लोग यही बोलते थे। ठीक है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अर्थ में जो स्पेस वगैरह प्रोब्स वगैरह होती है ना स्पेस में, उनसे हमें कुछ डेटा मिलता है। हमारी फर्म का होता है, बाहर की फर्म्स का डेटा होता है, उनसे हमें डाटा मिलता है। और डाटा से प्रोवाइड हो गया, ये प्रूव हो चुका है कि ये स्फेरिकल शेप में है। अब क्या डेटा मिलता है, कैसे मिलता है, ये नहीं पता, मिल जाता है। ठीक है। पढ़ लिया, रीड कर लिया आपने? कल मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। आपने आई थिंक प्रीवियस चैप्टर्स के होमवर्क कर लिए होंगे। ठीक है। होमवर्क कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, है ना। कराया नहीं अभी, मैंने पढ़ाया भी नहीं है ये मैं कल कराऊंगा। अभी जितना पढ़ाया ना उतना पढ़ लेना। ठीक है। और आपके जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, डाउट्स वगैरह रह गए हैं थोड़े बहुत आपके हिस्ट्री के, सिविक्स के, वो हम सैटरडे संडे को लाइव क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।